हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं इंसर्ट अ नोड इन लिंक लिस्ट एट द एंड पोजीशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम किसी नोड को इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट में एट द बिगनिंग पोजीशन। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप वहां से भी जाके बहुत इजीली वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंसर्ट अ नोड इन लिंक लिस्ट एट द एंड पोजीशन। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, कि अगर आप उस एल्गोरिथम को एग्जाम में भूल भी जाते हैं, आपको नहीं याद रहती, तो भी आप सिंपली, अगर आपको स्टेप्स पता है कि हमें एल्गोरिथम में क्या करने हैं, तो आप उससे बहुत इजीली खुद से लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्शन एट एंड। ये मैंने नाम दिया है इस एल्गोरिथम को। अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स इस नाम को कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप भी चाहे तो यहाँ पे नाम को चेंज कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये है पैरामीटर्स और द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट वन बताता है कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है। स्टार्ट पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो एड्रेस होल्ड करता है द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होती है उसका जो एड्रेस होता है वो होल्ड किया जाता है स्टार्ट पॉइंटर से। ठीक है, देखो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज को बताया था, अगर कोई न्यू हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि जैसे ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें ये एक नोड है, नोड नंबर 1, ये है एक नोड नंबर 2। ये जो नोड होती है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज डेटा पार्ट, जो उसकी डेटा पार्ट या वैल्यू या डेटा या इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे बताता है। ठीक है, जो ये सेकंड पार्ट होता है, ये कंटेन करता है या ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो अगर मुझे ये फर्स्ट नोड पता है तो मुझे पता चल जाएगा उसकी सेकंड नोड क्या है, या उसके अगर फर्दर कोई और नोड है तो हमें पता चल जाएगी कि वो नोड क्या है। अगर इस सेकंड नोड के आगे कुछ नहीं है तो इसके एड्रेस फील्ड में आ जाएगा नल। ये इंडिकेट करेगा कि दिस इज द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट नोड पता होगी तो उसके आगे की हमें सब नोड्स, हमें उसके एड्रेस हमें पता चल जाएंगे। लेकिन ये फर्स्ट नोड हमें कैसे पता चलेगी कि विच इज द फर्स्ट नोड? तो इसके एड्रेस को होल्ड करता है एक पॉइंटर, और उस पॉइंटर का नाम होता है स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट इज द पॉइंटर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है, सेकेंड इज द नंबर, क्योंकि एक नोड दो चीजों से मिलकर बन रही है। फर्स्ट इज द डेटा पार्ट एंड सेकेंड इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये जो भी हम नोड क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो डेटा पार्ट में जो भी नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे कैसे ले रहे हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, उसके बाद हम बताएंगे उसमें जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स हमने लिए हैं वो एल्गोरिथम के। ये नेम आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट, देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंसर्शन करना है एट द एंड। अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि हमारे पास में एक लिंक लिस्ट है और वो उस लिंक लिस्ट में क्या है, हमारे पास 3 नोड्स है, 1, 2 एंड 3। एंड फर्स्ट वन का जो डेटा पार्ट है दैट इज 10, इसका जो डेटा पार्ट है वो है 20, एंड थर्ड वन का जो डेटा पार्ट या फिर इंटीजर वैल्यू दैट इज 30। ठीक है, इसका जो एड्रेस है दैट इज 90, इसका जो एड्रेस है दैट इज 100, और जो इसका एड्रेस है दैट इज 102। ठीक है, तो इसके जो डेटा फर्स्ट नोड का जो एड्रेस पॉइंट होगा, एड्रेस पॉइंटर होगा, उसके अंदर क्या एड्रेस आएगा, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यानी 100, बिकॉज इससे ये लिंक है। ठीक है, इसके पास में एड्रेस किसका होगा, इस नोड का, यानी दैट इज 102, और बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, हमारा नल आएगा या फिर एन लिखा जाएगा। अब ये जो फर्स्ट नोड होगी इसका एड्रेस जो है वो कंटेन करेगा कौन, हमारी जो स्टार्ट नोड है। अब आप इस चीज को सोच के चलिए कि ये हमारी एक पहले से ही लिंक लिस्ट है। अब हमें इस नोड के बाद में, नोड नंबर 3 के बाद में एक नोड को इंसर्ट करना है जिसका नाम क्या है, न्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लिंक लिस्ट के अंदर इस नोड तक पहुंचना है। ठीक है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जिस वेरिएबल को हम इस पोजीशन तक लेके जाएंगे। अब आप खुद देखिए, इस पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में हमें किसका नाम पता है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो हमें पता है, तो हमें पता है सिर्फ स्टार्ट, और वो स्टार्ट कहां से शुरू होगा, इस वाली नोड से। यानी हम पहले इस नोड को एक्सेस, अगर हमें स्टार्ट पता है तो हम इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं, इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं, और कहां तक जा सकते हैं, नोड नंबर 3 तक हम जा सकते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प नाम का या फिर किसी भी नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे टेम्प का नेम लिया है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी है, इजी टू एक्सेसिबल है, हमें पता चल रहा है कि इट इज अ टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही चीज की वैल्यू पता है, दैट इज स्टार्ट, तो मैंने क्या काम किया कि इस टेम्परेरी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, किसकी, स्टार्ट। इट मींस जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है वो अभी कहाँ पे चला गया, फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट में ये चला गया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इस टेम्परेरी वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी है स्टार्ट, इट मींस ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा। और अब हमें इसे कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, हमें इसे लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट तक लेके जाना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बिगिनिंग में भी बताया था कि हमारे पास में दो केस होंगे। सबसे पहले होगा हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये कहता है कि नो लिंक लिस्ट, की पहले से कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो जो हम अब न्यू नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, वही हमारी फर्स्ट नोड भी होगी और वही हमारी क्या हो जाएगी, हमारी लास्ट नोड भी हो जाएगी। और केस 2 हमारा सिंपली क्या है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, हम क्या करेंगे, उस लिंक लिस्ट के एंड में क्या अटैच कर देंगे, हम ये नोड अटैच कर देंगे जिसका नाम क्या है, हमारा न्यू है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 2 केस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको बता दिया कि मैंने क्यों किया ऐसे, हमने क्या किया, टेम्परेरी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, किसकी, स्टार्ट की, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम वो नोड क्रिएट करेंगे। जैसे हमने ये स्टेप को परफॉर्म किया, क्रिएट अ न्यू नोड, तो क्या हुआ, हमारी मेमोरी के अंदर एक नोड क्रिएट होगी जिसका हमने नाम क्या दे दिया, न्यू दे दिया, ठीक है। अब ये इसका जो फर्स्ट है वो डेटा पार्ट है और जो इसका सेकंड है वो नेक्स्ट भी कह सकते हो या फिर लिंक भी कह सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि न्यू का जो डेटा पार्ट है उस पर हम क्या वैल्यू साइन कर देंगे, जो हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिया था, दैट इज नंबर। तो मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने इसे नंबर असाइन किया 5। तो जैसे ही मैंने न्यू के डेटा पार्ट में क्या कर दूंगी, 5 को असाइन कर दूंगी, तो यहाँ पे 5 असाइन हो गया। क्योंकि हम इस टाइम पे इंसर्शन कर रहे हैं लास्ट में, एंड में, तो चाहे हमारे पास केस 1 हो चाहे हमारे पास केस 2 हो, हमारी क्योंकि ये जो नोड बनेगी दैट इज द लास्ट नोड, तो जो इसका एड्रेस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो नल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट जो स्टेप 4 में लिखा है कि न्यू का जो लिंक है वो क्या होगा, वो नल होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 1 की साइड में कि अगर कोई लिंक लिस्ट नहीं है एग्जिस्टिंग तो क्या होगा। स्टेप नंबर 4 तक मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो देखो हम क्या कर लेंगे, हम टेम्प के अंदर इस स्टार्ट के एड्रेस को डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम क्रिएट करेंगे अ नोड न्यू, तो हमारी मेमोरी के अंदर एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी। इसके डेटा पार्ट में हम वो वैल्यू डाल लेंगे जो हमें इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमेशा ही लास्ट नोड रहेगी तो इसका एड्रेस को भी हम वैल्यू दे देते हैं नल। अब हम बात करते हैं केस 1 की। अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट नहीं है तो हम ये कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टार्ट होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अगर ये स्टार्ट नल है इट मींस ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम चेक कर रहे हैं क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है। अगर ये वैल्यू ट्रू आ जाती है, सही आ जाती है, तो इट मींस क्या होगा कि पहले से कोई लिंक लिस्ट नहीं है। उस केस में क्या होगा कि हम ये जो न्यू है इसकी एड्रेस को किसे असाइन कर देंगे, स्टार्ट को। तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टार्ट लिखना है और इसके अंदर किसके एड्रेस को असाइन कर देना है, न्यू के एड्रेस को असाइन करना है। तो इस केस में क्या होगा, यही हमारी फर्स्ट नोड हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट नोड। तो ये है हमारा केस नंबर 1, जब हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई लिंक लिस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वही सेम प्रोसेस था कि इसलिए मैंने वो कंडीशन से पहले लिख दिया है। ये जो स्टेप्स है ये इसलिए मैंने कंडीशन से पहले लिखे हैं क्योंकि ये हर दोनों केस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। कि हमने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट करी, इसके डेटा पार्ट में वैल्यू देती 5 और इसे क्या बना दिया, हमने नल बना दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था हमने इनिशियल में क्या किया है, टेम्प को वैल्यू असाइन कर दी है स्टार्ट की, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट इस टाइम पे होल्ड कर रहा है वैल्यू 90, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो टेम्परेरी के अंदर भी क्या वैल्यू आ गई, 90। अब हमें क्या करना है, इस टेम्प
को लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसकी लास्ट नोड तक लेके जाना है, ठीक है। फिर इस नोड के साथ में हम क्या करेंगे, इस न्यू को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अब पहले क्या है, ये टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे है हमारा, ठीक है। अब मैं उसे क्या करूंगी, नेक्स्ट नोड पे लेके जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे उसे लिखा है, ये कब तक लूप चलेगा, जब तक वो इस नोड तक नहीं आ जाता, मतलब जब तक जो हमारी टेम्परेरी वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, यानी वो यहाँ पे टेम्प नहीं आ जाता, तब तक हम इस लूप को क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। तो आप इसे वहां, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया, व्हाइल लूप में लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है एल्स, कि अगर ये केस नंबर 1 सही नहीं होता है, केस नंबर 1 ट्रू नहीं होता है, तो उस केस में केस नंबर 2 जो है वो हमारा रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक टेम्प का जो लिंक है, यानी टेम्प का जो एड्रेस है वो क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता। मतलब हम कहां नहीं पहुंच जाते, लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट नहीं हो जाते। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेरी वेरिएबल हर एक बार में क्या जाएगा, अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो पहले टेम्प यहाँ आएगा फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी टेम्प यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर से जाएगा वो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तब हम देखेंगे क्या जो टेम्प का एड्रेस है या नेक्स्ट है वो नल है, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे आके टेम्प रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया है, कि जब हम कहाँ पहुंच गए हैं, जहां पे टेम्प का जो एड्रेस है वो नल हो गया है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो अब ये क्योंकि इस पोजीशन पे से थोड़ा ध्यान से समझना, जहां पे नोड है 102, ठीक है, वैल्यू है 30, यहाँ पे जो वैल्यू थी अभी नल थी, ठीक है, जिसका नाम अभी क्या है, टेम्प है। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं इस टेम्प के जो एड्रेस है या जो लिंक है उसे किससे लिंक कर दूं, उसे अगर मैं लिंक कर दूं किससे, न्यू से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ये जो हमारी न्यू वाली लिंक थी ये इस लास्ट वाली एग्जिस्टिंग वाली लिंक लिस्ट के साथ में अटैच हो जाएगी। तो लेट अस अज्यूम कि 80 है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब टेम्परेरी वेरिएबल एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे आ चुका है तो वहां उस टेम्प का जो एड्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। उसे हम वैल्यू किसके असाइन कर देंगे, न्यू की वैल्यू। और इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा न्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा एल्गोरिथम को अपने तरीके से एग्जांपल लेके एग्जीक्यूट करके देखना, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगी एल्गोरिथम। नेक्स्ट देखिए, मैंने यही चीज आपको यहाँ पे इजीली बताई है कि केस नंबर हमारा 1 है, जब हमारी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, हमारे पास कोई नोड नहीं है लिंक लिस्ट की। उस सिचुएशन में हम क्रिएट करेंगे एक नोड जिसका नाम हम देंगे न्यू, उसके इस वैल्यू पे हम डेटा डाल देंगे और उसका जो एड्रेस है ये नल कर देंगे और इस न्यू के एड्रेस को असाइन कर देंगे किसे, स्टार्ट को। यानी यहाँ पे एक पॉइंटर आ जाएगा स्टार्ट पॉइंटर, जो इससे क्या कर देगा, इसको पॉइंट करेगा इस नोड को। तो यही नोड हमारी फर्स्ट नोड हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट नोड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है, अगर हमारे पास में जो भी स्टार्ट है, ठीक है, हमने स्टार्ट पॉइंटर का कंपैरिजन किया किसके साथ में, नल के साथ में, और वो नल नहीं आया, ठीक है, वो ट्रू नहीं आया। इट मींस हमारे पास में कोई भी एक लिंक, हमारे पास में कोई भी नोड्स है लिंक लिस्ट के अंदर, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास में कुछ नोड्स है लिंक लिस्ट के अंदर और वो क्या है, एग्जिस्ट करती है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के साथ में इस ये जो हमारी न्यू वाली नोड है इसको अटैच करना है। तो क्योंकि हमें सिर्फ अभी एक पॉइंटर पता है जो कि क्या है, स्टार्ट, और वो किसका होल्ड कर रहा है एड्रेस, ये 90 यहाँ पे है, स्टार्ट पॉइंटर यहाँ होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ 90। अब हमें इसे कहाँ पे लेके जा रहा है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट पे लेके जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सीधे सीधे स्टार्ट की वैल्यू को असाइन कर दूंगी किसी भी एक टेम्परेरी वेरिएबल में। इट मींस टेम्प यहाँ आ गया, क्योंकि बेटा ये हम स्टार्ट को मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ये इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा, इसीलिए हमें इसकी वैल्यू को किसी एक अनदर वेरिएबल के अंदर डालना पड़ा। अगर ये मूव कर सकता होता पॉइंटर तो मैं इसी को एंड पे लेके जाती, ठीक है, इसीलिए मैंने एक
अनदर पॉइंटर लिया है, इस बात को थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो ये टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है। अब इस टेम्परेरी वेरिएबल को मुझे हर बार नेक्स्ट नोड पे लेके जाना होगा, और ऐसा तब तक करूंगी जब तक, अगर ये टेम्प जैसे यहाँ पे आ गया, मैंने चेक किया क्या टेम्प का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो नल है, यस नल है, मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी। और मैं क्या करूंगी, अब ये जो टेम्प का लिंक है या जो टेम्प का एड्रेस है, इसे किसके साथ असाइन कर दूंगी, इसे किसकी वैल्यू असाइन कर दूंगी, न्यू की वैल्यू असाइन कर। यही सिर्फ दो केस हैं जब हम इंसर्शन करते हैं एट द एंड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं एनी पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कहता है बिगनिंग में करो, तो आप तब भी उस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हो, एंड में कहो तब भी कर सकते हो, और अगर कोई कहता है कि आपको मिडिल में लिंक लिस्ट के कहीं भी किसी भी पोजीशन में, मतलब आप नोड को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पहले मैंने इसीलिए इसे कुछ पार्ट्स में समझाई है एल्गोरिथम को, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। स्टेप को करने लगेंगे तब आप खुद से ही एल्गोरिथम को लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा।